वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज है 8 सितंबर सन 2025 और मौजूद हूँ इस टाइम लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर मौजूद हूँ। और पीछे मेरे देख सकते हैं कि 33 पाक बिजनेस एक्सप्रेस जो अभी पहुँची है और AC स्टैंडर्ड कोच है। और दोस्तों आज एक अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आज सुबह ही जो है वो सो के उठा तो जब मैसेज देखा तो सुन के बहुत ही अफसोस हुआ। वो खबर जो है वो हमारे रोडी शेड के असिस्टेंट ड्राइवर रिजवान ताहिर जो पीछे काफ़ी दिनों से बीमार थे और उनकी तबीयत जो है नासाज थी, तो बीच में वो ठीक भी होते रहे लेकिन इलाज चलता रहा उनका। और इलाज होने के बाद जो है वो वर्किंग में भी आ चुके थे लेकिन और ड्यूटी भी सर अंजाम दे रहे थे। लेकिन आज अचानक से उनकी खबर आई कि वो जो है दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। तो पहले तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नत और फिरदौस में जगह दे और उनके घर वालों को सब्र दे। यकीन माने यकीन नहीं आया कि उनकी खबर सुनकर बहुत ही अफसोसता हूँ। मुलाकात नहीं हुई लेकिन आज तक लेकिन फ़ोन पे मेरी बातचीत होती रहती है उनसे और बहुत ही अच्छे इखलाक और बहुत ही अच्छे शख्सियत है वो। तो बाकी उस बारे में मेरे दोस्त भी हैं, उनसे भी बात करेंगे क्योंकि सब जो है पूरे पाकिस्तान में जितने भी रेल फैंस थे सब उन्हें जानते हैं और जिनसे भी अगर आप सुने और हर बंदा आपको यही बताएगा कि यार कि वो बहुत अच्छे इंसान थे और उनका जो इखलाक था वो बहुत ही अच्छा था। किसी से आज तक वो कभी भी जो है वो कभी भी मतलब कि या किसी गुस्से में अंदाज में या बुरे अंदाज से नहीं मिले, सबसे जो है खुश होकर मिले। बेशक वो फ़र्स्ट टाइम हो या दूसरी दफ़ा हो तीसरी दफ़ा मुलाकात हो, हमेशा जो है वो बड़े अच्छे तरीके से वो मिले हैं सबके साथ। तो बाकी आगे इंशाल्लाह मज़ीद बात करते हैं इंशाल्लाह उनकी तफसील। जी दोस्तों, 33 या पाक बिजनेस एक्सप्रेस का रेक जो अभी वॉशिंग लाइन जा रहा है वापस और अभी ये थोड़ी देर पहले अराइव हुई है यहाँ पर। और ये सामने जो बिज़नेस क्लास कोच देख रहे होंगे आप, इसमें अटैच नहीं होती लेकिन ये जो अटैच होने की रीज़न है वो ये कि जो कराक्रम एक्सप्रेस है वो कल कैंसिल थी और उसका जो मुसाफिर था वो इस ट्रेन में एडजस्ट किया गया था, तो जिस वजह से बिज़नेस क्लास कोच जो है वो पाक बिजनेस एक्सप्रेस में थी। नहीं तो अदरवाइज़ जो है ऐसी कंपोजिशन में ये नहीं है। और इसका जो कंपोजिशन है वो इकोनॉमी क्लास और AC स्टैंडर्ड का है और बिज़नेस क्लास जो है वो सिर्फ इस वजह से कि कराक्रम के जो मुसाफिर है वो इसमें एडजस्ट किए गए थे। तो बाकी अभी जो दिन चल रहे हैं इन दिनों में कोई वो मैं देखूं तो ऑक्यूपेंसी जो है वो काफ़ी लो है। पैसेंजर ना होने की वजह से ट्रेन जो है वो कैंसिल की जा रही हैं और इसके साथ मज़ीद अपडेट्स भी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा कि जैसे कि आपको पता होगा अभी तकरीबन 5 दिन हो चुके हैं अब्दुल हकीम जो खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन है, अब्दुल हकीम जो है वो उसका स्टेशन है उस ब्रांच लाइन का। उस ब्रांच लाइन पे दरिया राविल जो ब्रिज है वहाँ पे पानी आया था काफ़ी, जिससे वो पानी इतना फ़्लो हो चुका था कि पानी वो भाईजान बोल रहे हैं थोड़ा सा इधर हो जाते हैं हम। तो पानी जो है वो ट्रैक से फ़्लो होकर गुजर रहा था, जिस वजह से पाकिस्तान रेलवे ने फ़ैसला किया कि जो उधर की जितनी भी ट्रेन हैं वो वाया लाहौर, साहिवाल, खानेवाल, कराची की तरफ जो है वो चलाई जाएँ। तो अब ये कंडीशंस है कि उस ब्रांच लाइन की मैं आपके साथ वीडियो भी इसके साथ अटैच करूँगा और वो आप देखिएगा कि इस सेक्शन की जो है सूरत हाल इस टाइम क्या हो चुकी है कि सूरत हाल इतनी बुरी हो चुकी है कि वो सेक्शन तकरीबन 2 महीने जो है मुझे नहीं लगता कि वो बहाल हो सकेगा, क्योंकि पहले वो तकरीबन थोड़ा सा था कि उसका जो नीचे आप बजरी देखते हैं कि वो पानी बहा ले गई थी, लेकिन अब तकरीबन 1 किलोमीटर तक जो है वो सिर्फ ऊपर ट्रैक ही रह गया, नीचे उसकी जो बजरी होती है वो जो पाकिस्तान रेलवे ने उसके नीचे डाली होती है वो बहा ले गया हुआ है। तो जब तक वो पानी वहाँ से क्लियर नहीं होता तब तक वो ट्रैक की कंडीशन भी बेहतर नहीं हो सकेगी। तो मिल्लत एक्सप्रेस, रहमान बाबा, हज़ारा, उसके अलावा आप बात करें तो जितनी भी वो दूसरी उस साइड की ट्रेन हैं जो उस साइड को जाती थी, मतलब कि शॉर्टकट ब्रांच लाइन की मलकवाल, सरगोदा और उसके बाद वज़ीराबाद, हफ्ज़ाबाद, फैसलाबाद से होते हुए जो उस रूट को ट्रेन जाती थी। और शालीमार एक्सप्रेस भी जो वाया शादरा सांगला हिल ब्रांच लाइन पर चलती थी और उसके अलावा कराक्रम एक्सप्रेस भी जो है वो भी वाया मेन लाइन, साहिवाल, खानेवाल
उसके बाद बावलपुर, रोड़ी और कराची की तरफ जो है वो गामजन है। तो जैसे ही ट्रैक बेहतर होगा फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान रेलवे जो है वो जिस ब्रांच लाइन की ट्रेन वो चल रही है उस पर इंशाल्लाह दोबारा वो बहाल हो जाएगी। तो बाकी इसी के साथ ये RG25-119 जो है इसको वाशिंग लाइन लेके जा रहा है 33 अब एंड 41 अब कराक्रम एक्सप्रेस, क्योंकि दोनों मर चुकी हुई थी। तो इसी के साथ जो है ये वापस जो है वो वाशिंग लाइन जा रहा है, वाशिंग लाइन जा रही है ट्रेन। तो आज देखते हैं कि आज कराक्रम एक्सप्रेस जो है वो चलती है या आज भी वो कैंसिल है। जी दोस्तों, 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ चुका हूँ और ये सामने 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस अराइव कर रही है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर PH20 8317 के साथ। जैसे कि बताया भी था आपको कि पाकिस्तान एक्सप्रेस जो है वो फ्लड की वजह से जो अब्दुल हकीम आया उसकी वजह से वाया लाहौर, साहिवाल, खानेवाल की तरफ जो है वो कराची की तरफ जा रही है। तो 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस पहुंच चुकी है। तो आधा घंटा यहाँ पे रुकेगी और उसके बाद जो सर्विस है यहाँ पे अटैच होंगी और फिर जो है अपनी मंजिल की तरफ रवाना होगी। दोस्तों, एक फ़ायदा हुआ है कि पाकिस्तान एक्सप्रेस को लाहौर आने से जो बाकी ट्रेन हैं जो लाहौर की तरफ चलती हैं सुबह 7 बजे रावलपिंडी से सुबह रफ्तार एलकार और 8 बजे तेज़गाम एक्सप्रेस, उनका जो है लोड कम हो गया होगा, क्योंकि सुबह के टाइम उन 2 ट्रेनों से बड़ा लोड होता है लाहौर के लिए और ये सुबह 6 बजे चलती है रावलपिंडी से। तो जितना भी दिरमादा लोड जो है इस ट्रेन पे पड़ गया होगा और अभी देख भी सकते हैं कि मुसाफिर के काफ़ी उतर रहे हैं यहाँ पर और तकरीबन आधी ट्रेन मैं देख रहा हूँ कि खाली हो चुकी है। ये आप देखें सामने। अच्छा दोस्तों, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया हमारे बहुत ही प्यारे असिस्टेंट ड्राइवर रिजवान ताहिर भाई जो आज दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए हैं। तो जैसे कि बताया था कि पूरे पाकिस्तान में उनके चाहने वाले हैं, रेल फैंस हैं, भाई हैं जो उनसे मोहब्बत करते हैं और मेरे साथ उमैर भाई हैं और जहांज़ेब भाई हैं। तो ये भी उनसे बड़ा मोहब्बत करते थे। जहांज़ेब भाई मेरी तो मुलाकात नहीं हुई थी लेकिन उमैर भाई की उनके साथ मुलाकात हुई थी। तो उमैर भाई अस्सलाम वालेकुम, पहले तो कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तो उमैर भाई आज एक बड़ा अचानक से उनकी खबर आई और बड़ा अफसोस हुआ सुनकर। तो आपकी तो मुलाकात भी हो चुकी है, तो आप थोड़ा सा बताएंगे उनके बारे में। मेरा उनसे कोई तकरीबन 1.5 साल से था रब्ता या इससे ज़्यादा से था। तो मुलाकात उनकी ड्यूटी चुके खानेवाल तक मैक्सिमम थी। तो कराची में एक सडन मुलाकात हुई थी और यासिर भाई ने बताया था कि वो आ रहे हैं लास्ट ईयर 2024 के जो फरवरी था ना, इट वाज अबाउट वैलेंटाइन और 14 फरवरी वो दिन थे क्योंकि वो सेलिब्रेशन हो रहे थे। उस दिन मेरी मुलाकात हुई थी उनसे। वो भी उन्होंने खुद कॉल की थी कि यार लाहौर तो आना नहीं होता। और फिर जब इस साल वो बीमार हुए हैं तो उन्होंने मुझे बुलाया भी था, बट आई वाज अबाउट टू लीव। लेकिन वो फिर उन्होंने कहा कुछ और रेल फैंस जो हैं, यूट्यूबर्स हैं रावलपिंडी से खुसूसन और 1-2 कराची से भी, वो आएंगे तो मैं तुम्हें उस दिन बुला लूँगा। उसके बाद वो ठीक हो गए तो वो प्रोग्राम डिले हो गया। तो ये तो एक सारा तसल्ली वाला मामला हो गया था। फिर अचानक एक हमारे फरी वसीम साहब हैं, उन्होंने और मैंने, हम दोनों का प्रोग्राम था। रिजवान भाई ने खुद बुलाया हुआ था कि यार मैं ठीक हो जाऊँ तो मिलता हूँ, लेकिन ठीक होते ही उनकी ड्यूटी लग गई। और बाकी वो ज़िंदगी ऐसे ही है, नज़रें खा जाती हैं। बिल्कुल हकीकत है। वो ऐसी शख्सियत है, उनको वाकई नज़रें बहुत ज़्यादा थी उन पर। बिल्कुल। अब वो कहाँ की थी, कौन कौन थे, लेकिन दुनिया में ऐसे ही है। जब एक छोटे मुकाम से बंदा तरक्की कर जाता है तो इस माशरे में तरक्की जो है ना वो बहुत कम बंदों को जो है ना वो ज़िंदगी गुजारने देती है। क्योंकि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके
बच्चों के लिए जो है अपनी सारी शफ़क़तें लुटा दी अल्लाह ताला की ज़ात। बिल्कुल। बाकी तो बिल्कुल जंज़ेब भाई आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे? बिल्कुल मुबीन भाई, जैसा कि उमैर ने बताया कि बड़े अच्छे शफीक इंसान थे। तो क्योंकि उनकी ड्यूटी जो थी वो कराची से रोड़ी से मुल्तान से रोड़ी, तो इस तरह की थी और मेरी कभी उनसे मुलाकात हुई नहीं थी। लेकिन वीडियोज़ में और दोस्तों की गुफ्तगू में यही सुना कि रिजवान भी माशाल्लाह बहुत अच्छे पर्सन हैं और मिलनसार भी हैं। तो जब मुझे सुबह ये खबर मिली, ग्रुप में भी ये बात शुरू, तो बड़ा दुख हुआ। पहले वो अलील थे, बीमार थे बिल्कुल। और हम दुआ करते थे कि अल्लाह पाक उनको सेहत ज़िंदगी दे। लेकिन जब सुबह खबर मिली तो बहुत अफसोस हुआ ये खबर सुनकर। और कुदरत का निज़ाम है, जिसने आना उसने जाना भी है। तो बाकी यह है कि ज़्यादा जो दुख और अफसोस की बात है उनके वालिदैन के लिए है, उनके अहल खाना के लिए है, क्योंकि उनके लिए एक इस तरह की घड़ी है। और हमें ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें भी अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और अच्छे माल करने के तरीक़े दे। तो बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक उनके वालिदैन को सब्र और जमील अता करे और अपना ख़ास जो करम है वो उन पर अता करे। आमीन। चलें, बहुत शुक्रिया और दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र दे और उनको भी जन्नत में जगह दे। और इसी के साथ 102 डाउन सुर रफ्तार रेलकार अराइव कर रही है प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर, जो रावलपिंडी से सुबह 7 बजे चली थी। दोस्तों, जैसे कि शुरू में मैंने आपको बताया कि एक अफसोसनाक खबर, जो हमारे रिजवान भाई थे जो आज दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके थे, और जो हमारे दोस्त हैं उनके चाहने वाले हैं उनके बारे में भी जो राय थी वो आपको मैंने बताई। और उसी के साथ जो इस टाइम पाकिस्तान रेलवे का जो ट्रेन शेड्यूल है वो क्या चल रहा है और क्या सूरत हाल है वो भी आपको मैंने दिखाई कि पाकिस्तान एक्सप्रेस जो है वो कभी लाहौर नहीं आई, आज वो भी तकरीबन हफ्ता हो गया है वो भी लाहौर आ रही है। इसी के साथ दूसरी ट्रेन भी हैं, रहमान बाबा हज़ारा एक्सप्रेस, मिलत, ठीक है, तो वो भी नहीं उनका टाइम आने का। लेकिन ये कि इंशाल्लाह फिर कभी टाइम मिला तो वो भी इंशाल्लाह दिखाऊँगा आपको ज़रूर। तो बाकी खासूसी तौर पर दुआ करूँगा मैं ताहिर भाई के लिए कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे और उनके घर वालों को सब्र अता फरमाए। और हम जितने भी रेल फैन उनके गम में बराबर के शरीक हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी अगली मंजिल आसान फरमाए। और जो भी बीमार हैं अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहत तंदुरुस्ती दे। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।